हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आशीष एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, जब से बिहार शिक्षक भर्ती थर्ड फेज री एग्जाम का क्लास 1 से 8 तक का रिजल्ट आया हुआ है, तब से सभी अभ्यर्थी जो पास हुए हैं वो लगातार डीवी को लेकर चिंतित हैं। डीवी कब होगा, आखिर मेरे डॉक्यूमेंट्स में गलती है तो इनका सुधार कैसे होगा, एफिडेविट किस मामले में हमें बनवाना है, किस मामले में नहीं बनवाना है, सीटेट जनवरी वैलिड होगा या नहीं होगा, अदर स्टेट की जो बहुत सारी फीमेल्स हैं या बिहार की उनके आगे कुमारी लगा हुआ है तो उनको क्या करना चाहिए, क्या किसी भी गलती के लिए एफिडेविट मान्य है या नहीं है, और एफिडेविट है क्या और ये बनेगा कैसे, इन सारे टॉपिक्स को और इस वीडियो में हम कवर करेंगे। कल हमने एक लाइव सेशन लिया था जिसमें वीडियो जो है थोड़ी सी वॉइस क्वालिटी खराब हो गई थी, इसलिए आज आपके सामने फिर से मैं लेके आया हूँ एक वीडियो। इसमें मैं लाइव इसलिए नहीं लाया कि जिससे जल्द से जल्द आपको सारी चीजें पता चल जाए। उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा आपकी समस्या का समाधान हुआ या अभी तक नहीं हो पाया है। हम सबसे पहले टॉपिक वाइज चर्चा करेंगे, इसीलिए मैंने कल के कमेंट से आपके सारे जो भी परेशानी थी उसको नोट करके रख लिया है। सबसे पहले हमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की आवश्यकता तब होती है जब आप क्वालिफाई कर जाते हैं, ठीक है ना। ये बात मान लीजिए आप क्वालिफाई कर गए हैं। अब आप जब बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से जो परीक्षा हुई थी उसके लिए जो डीवी बिहार शिक्षा विभाग करवाएगा, सबसे पहला सवाल यही आता है कि सब लोग पूछ रहे हैं बार बार कि आखिर डीवी करवाएगा कौन और डीवी होगी कब तक। तो पहले इसका जवाब दे देता हूं आपको, डीवी जो है वो 30 नवंबर तक पॉसिबल नहीं है, उसके बाद ही होगी। अगर उससे पहले कोई भी लेटर आता है तो आशीष एकेडमी के चैनल के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा। उसके लिए टेलीग्राम पर आप एक्टिव रहिएगा, किसी भी दिन नोटिफिकेशन आ सकती है, उसको नोटिफिकेशन को तुरंत पाने के लिए आपको टेलीग्राम से जुड़े रहना चाहिए, वहां पर तुरंत आपको भेज दिया जाएगा, अन्यथा मैं चैनल के माध्यम से भी प्रयास करूंगा कि आपको मिल जाए। तो डीवी कब होगी, 30 नवंबर के बाद होगी, और डीवी कौन कराएगा, शिक्षा विभाग कराएगा। ये सारी चीजें क्लियर हो गई, ये कमेंट सेक्शन के ही मैं सारे सवालों का जवाब यहां पर दे रहा हूं। इसके बाद जब डीवी में आप पहुंचेंगे आपके मन में बहुत सारे सवाल हैं कि आखिर हम मेरा जो थोड़ा बहुत डॉक्यूमेंट गलत हो गया है, जैसे किसी के नाम में गलती है, किसी के माता के नाम में गलती है, किसी के पिता के नाम में गलती है, किसी की मार्कशीट में कोई भी गलती हो गई है, जैसे किसी का जेंडर बदल गया है, किसी की डेट ऑफ बर्थ अगर उसमें चेंज हो गई है, तो इन सारी समस्याओं का समाधान होगा कैसे। और पिछली टीआरई 2 और टीआरई 1 में क्या आपको लगता है कि ऐसा कोई अभ्यर्थी नहीं रहा होगा जो इन सब गलतियों के बावजूद सेलेक्ट नहीं हुआ है? तो ऐसे हजारों अभ्यर्थी हैं जिनकी छोटी छोटी गलतियां रहती हैं। ऐसे आपको 99% लोग मिल जाएंगे आज के टाइम में जिनका 10th से लेके ग्रेजुएशन तक और डिप्लोमा तक करते करते कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डिफरेंस हो जाता है। चाहे महिलाओं में ज्यादा समस्या आती है, जैसे मान लीजिए उनका आधार कार्ड है, अब उनके टाइटल नेम में चेंज हो गया होगा, टाइटल नेम के साथ साथ उनका एड्रेस भी ससुराल का हो गया होगा, और वो बिहार की अगर महिला होंगी तो निवास प्रमाण पत्र के लिए उनके आधार पे वो एड्रेस नहीं होगा। ये सारी समस्याएं बहुत ज्यादा कैंडिडेट्स को परेशान कर रही हैं। मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा आधार वाली प्रॉब्लम। आधार में आपको कल मैं एक नोटिफिकेशन पढ़ाया था, उसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि बिहार की जो महिलाएं हैं या कहीं की भी महिलाएं हो, अगर उनका टाइटल नेम आधार कार्ड से और उनके 10th के मार्कशीट या सर्टिफिकेट से चेंज हो गया है तो उनको क्या करना है, उनको कुछ भी करके जाके एक एफिडेविट बनवाना है और उसमें उनको ये बताना है कि इस कारण से इसमें परिवर्तन हुआ है। ये साफ साफ बिहार शिक्षा विभाग के एक लेटर में लिखा हुआ था जिसको मैंने कल वीडियो में दिखाया था। ये आप सारी चीजें समझ गए। आधार कार्ड में आपका मोबाइल नंबर होना चाहिए, आपका मोबाइल नंबर ना भी हो तो कोई बात नहीं, लेकिन जिसका भी नंबर आपके घर में उसमें कनेक्ट हो उसको आपको लेके जाना है, क्योंकि उसी पर एक ओटीपी आएगी, तब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। अब यहां तक हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक पहुंचे हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि वहां पर क्या क्या चेक होता है और किस कारण आपको बाहर किया जाता है। सबसे पहली बात मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं, अगर फॉर्म में भरते वक्त फॉर्म में कुछ आपने लिख के गलती कर दी है तो उसका कोई भी अर्थ नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं, उसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना, कोई भी परेशानी नहीं आने वाली है। जैसे फॉर्म में भरते वक्त आपका कुछ गलत हो गया है, मदर नेम फादर नेम स्पेस हो गया है या कुछ, इससे आपको कोई भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपको आपका क्या करना पड़ेगा, एडमिट कार्ड उसके बाद सबसे पहले आपसे मांगा जाएगा जब आधार से ओटीपी हो जाएगी। एडमिट कार्ड जब आपसे मांगा जाएगा तो आपका वही एडमिट कार्ड होना चाहिए जिसमें वहां पर होल मार्क वहां पर लगा हुआ, हॉल मार्क वहां पर जो लगा हुआ था वो वाला एडमिट कार्ड चाहिए। मान लीजिए किसी कारणवश आपका एडमिट कार्ड वो खो गया है तो आपके पास कोई भी उसकी कॉपी हो तो आपको उसको लेके जाना है। आपका एडमिट कार्ड लिया जाएगा, 10th के और ओटीपी आपकी वेरीफाई कर ली जाएगी। उसके बाद आपका आधार कार्ड से 10th का नाम बिल्कुल पूरी तरीके से मैच होना चाहिए,
तब जाके वो थोड़ी सी, अगर वहां पर मिसमैच है तो वहां पर समस्या का सामना करना पड़ता है। समस्या का समाधान क्या है, जैसे मान लीजिए आपका आधार कार्ड है और आपका 10th की मार्कशीट है, आप मान लीजिए फीमेल है कोई और कुछ भी डिफरेंस वहां पर पाया गया, तो आपके लिए उसके लिए आपको एक एफिडेविट बनवाना है। एफिडेविट बनवाना कैसे है आपको, ये सारी भी चर्चा करेंगे। एक ही एफिडेविट में आपकी अगर 10 गलतियां हैं तो 10 को मेंशन करवा लीजिएगा, सबके सारी गलतियों के लिए अलग अलग एफिडेविट नहीं बनेगा। एक चीज और कि फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट द्वारा आपका एफिडेविट बना होना चाहिए, इस चीज का विशेष तौर पर आप ध्यान रखिएगा, तभी आपकी सारी चीजें जो है वहां पर क्लियर होती हुई नजर आएंगी। इसके बाद जब आप मान लीजिए उनको दे दिए, आपका 10th का और आधार का मसला पार हो गया, इसके बाद वो आपकी पात्रता परीक्षा, दक्षता परीक्षा, इन सबको देखेंगे। जैसे मान लीजिए आपकी 10th की मार्कशीट देख ली है वो, तो हो सकता है इंटर और ग्रेजुएशन की मार्कशीट तो बस ऐसे ही देख के आगे बढ़ जाते हैं। फिर आपकी सीटेट की मार्कशीट या आपने एस्टेट बीटेट जो भी किया है उसकी मार्कशीट सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है। उस समय आपको उस मार्कशीट को उसमें दिखाना है। बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो ओबीसी हैं, वहां पर कम नंबर पाए हैं, 90 से कम, और वो बिहार के ही रहने वाले हैं। उनको लगता है कि 90 नंबर नहीं है तो हम क्वालिफाई नहीं है, माने नहीं जाएंगे। वो सेंट्रल में क्वालिफाई डिस्क्वालीफाई लिख दिया जाता है, नॉट क्वालिफाई, लेकिन वहां पर आपका राज्य ने जो आरक्षण दिया उसके अंतर्गत आप पूर्णतः क्या है, क्वालिफाइड हैं, आप पूर्णतः एलिजिबल हैं। इसके लिए आपको कोई भी टेंशन नहीं लेनी है। अब हम यहाँ पर आते हैं मिस्टेक्स पे, कि आपके मदर नेम में, फादर नेम में, आपके नाम में या कोई एड्रेस में आपसे गलती हुई है। जैसे मान लीजिए आपका नाम है, उसमें किसी में कुमारी लगा है, किसी में नहीं लगा है। मान लीजिए मेरा नाम आशीष कुमार दुबे है और मेरी किसी मार्कशीट में आशीष दुबे लिखा हुआ है और किसी मार्कशीट में आशीष कुमार द्विवेदी लिखा है। तो इन सारी गलतियों के लिए हमें एक पॉइंट में नोट आउट कराना है कि क्लास 10th की मार्कशीट से अगर ग्रेजुएशन की मार्कशीट डिफरेंट है तो उसका कारण ये है, और एफिडेविट में नीचे लिखा जाता है कि मैं वचन देता हूं कि इसमें जो भी चीजें लिखी हैं वो सत्य हैं एकदम। अगर इसके मतलब ये सत्य नहीं पाई जाती भविष्य में तो उसको क्या किया जाएगा, मेरे खिलाफ ही यूज किया जा सकता है कार्रवाई के लिए। इसलिए आपका एफिडेविट जरूरी हो जाता है कि आप कोई फर्जीवाड़ा तो नहीं कर रहे हैं। मैंने कल भी कहा था, आज भी कह रहा हूं, अगर आपके नाम में किसी भी प्रकार की मिस्टेक है, किसी भी चीज में, आपके कास्ट सर्टिफिकेट में बहुत सारे लोग के एनसीएल में दिक्कत रहता है, बहुत सारे लोग को निवास प्रमाण पत्र में कुछ गलती हो जाती है, जैसे मान लीजिए फादर नेम मिस्टेक हो गया, एड्रेस मिस्टेक हो गया, पिन कोड मिस्टेक हो गया, तो इन सभी के लिए आपको एक एफिडेविट बनवाना है। उसमें सारे पॉइंट आउट को फिगर आउट कर लीजिएगा, सारे पॉइंट नोट आउट करा दीजिएगा और फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट का आपका एफिडेविट बन जाएगा। तो कोई भी आपको नहीं रोक सकता आपके डीवी क्लियर कराने में। वैसे भी आप जान रहे हैं ये सिर्फ आपको एक लेटर देने के लिए किया जा रहा है, बाकी आपका जो प्रमाण पत्र वगैरह है वो तो बाद तक, कई साल तक प्रोसेस में, प्रक्रिया में रहता है। बाद में आप देख रहे होंगे टीआरई 1 से लेकर टीआरई 2 तक के अभ्यर्थियों को अभी तक बाहर किया जा रहा है। तो वो किस लिए किया जा रहा है, क्योंकि उनकी जो कुछ चीजें हैं उनसे मांगा जाता है कि आप सत्यापन दीजिए या आप इसमें इसका जवाब दीजिए कि आपका किस कारण से आपने ये किया। वो नहीं दे पाते तो उनके खिलाफ कार्रवाई होती है और उनको बाहर किया जाता है। लेकिन आपकी गलतियों की वजह से आपके ऊपर ऐसी कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी जिससे आपको डीवी से डायरेक्ट बाहर कर दिया जाए या बाद में आपको बाहर कर दिया जाए। अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं तो आपको कोई भी बाहर करने वाला नहीं है। आप अपनी पूरी मेहनत के साथ वहां तक पहुंचे हैं, इसलिए आपको चिंता करने की कोई भी बात नहीं है। बहुत सारे अभ्यर्थी हैं, मेरे पास कई हजार अभ्यर्थियों का डाटा है जिनके उसमें गलती थी और वो डीबी तक बहुत परेशान थे, इतने परेशान कि उनका सोना उठना बैठना पहाड़ हो गया था। स्वाभाविक सी बात है, जो भी अभ्यर्थी अपने जीवन की पहली नौकरी पाता है, अगर उसको थोड़ी सी भी गलती लगती है तो उसको टेंशन हो जाती है। लेकिन वही अभ्यर्थी जब वहां पर गए और मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने साफ साफ कहा, सर कोई भी मैटर ही नहीं हुआ। बहुत सारे लोगों ने कहा सर एफिडेविट मांगा ही नहीं गया हमसे, छोटी मोटी मिस्टेक्स थी, जैसे मान लीजिए ग्रेजुएशन में फादर के नेम में स्पेस नहीं है या एक आध स्पेलिंग अक्षर छूट गया है, इन सब के लिए कोई टेंशन हुई ही नहीं। हालांकि कहीं कहीं कोई अधिकारी ऐसे मिल जाते हैं जो पीछे ही पड़ जाते हैं कि इसका क्या है, ये क्यों नहीं हो पाया, इसमें स्पेस कैसे है। उन्हीं सब अधिकारियों के लिए क्या है, एफिडेविट है। जैसे आप उसको पेश करेंगे वो सरेंडर हो जाएंगे और आपका लेटर, ज्वाइनिंग लेटर जो है आपके हाथों में, आपको वो पकड़ा देंगे। सभी लोग एकदम निश्चिंत तौर पर जाइए, आपने परीक्षा दिया है, आप मेहनत करके सिलेक्ट हुए हैं, इसलिए आपको इतना आसानी से कोई बाहर नहीं कर सकता। थोड़ा बहुत डर लगना स्वाभाविक है, वो ह्यूमन नेचर है, तो आप डर सकते हैं, कोई बात नहीं है। लेकिन कोई भी मिस्टेक है तो उसका एक सीधा साधन है, क्या कि आप एफिडेविट बनवाइए और उसको लेके जाइए, दूसरा कुछ भी मत करिए। दो तीन और इंपॉर्टेंट चीजें बता देता हूं। आपका वाटरमार्क अगर बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से दिया जाएगा कि वाटरमार्क का ही ले जाना है आपको शिक्षा विभाग की तरफ से,
तो आपकी ऑफिशियल साइट खुलेगी। आपने कोई भी डॉक्यूमेंट अगर वहां पर गलत अपलोड किया है तो आपको वहां पर फिर से अपलोड करने का मौका मिलेगा। इसके लिए निश्चिंत रहिए। जैसे मान लीजिए आपने 10th के कॉलम में ग्रेजुएशन की मार्कशीट अपलोड कर दी है तो आपको कोई दिक्कत की बात नहीं है, अभी मौका मिलेगा, फिर आप वहां पर अपलोड कर दीजिएगा, लेकिन वो डिलीट नहीं होगी, ये मान के चलिएगा। वो ऑफिशियल साइट पर रहेगी, लेकिन आप जो दोबारा अपलोड करेंगे वो आपको वहां पर दिखाना रहेगा। इसलिए आपको एकदम निश्चिंत रहना है, किसी प्रकार की कोई भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये मान लीजिए। अब लोग पूछ रहे हैं डीवी कब होगी, डीवी का जवाब मैंने आपको बता दिया था। इसी के साथ साथ मैंने कई चीजें नोट की है। हाँ, अब बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर जरा ये बता दीजिए मुझे, ऐसे ही बता देता हूँ, नोट्स की आवश्यकता नहीं है यहाँ पर, चलिए छोड़िए इसको, ठीक है ना। बहुत सारे लोग पूछते हैं यहाँ पर कि सर ये बताइए कि मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों चाहिए। बिल्कुल नहीं बरखुरदार, यहाँ पर क्या लिखा रहता है, मार्कशीट स्लैश सर्टिफिकेट। तो यहाँ पर आपको या तो मार्कशीट ले जाना या तो सर्टिफिकेट, अगर आप चाहते हैं तो दोनों चीजें ले जा सकते हैं। आपको मैं एक लाइन में बता देता हूँ, फॉर्म फिलअप करते वक्त आपने जो भी चीजें क्या किया था, सबमिट किया था या जो आपने लगाया था ऑफिशियल वेबसाइट पर, वो सारे डॉक्यूमेंट्स की आपको ओरिजिनल कॉपी रख लेनी है। उसकी फोटो स्टेट भी 1-2 सेट करा के रख लीजिए, अपनी 8-10 फोटो खिंचवा के रख लीजिए, और कोई भी अगर गलती है तो उसमें आप सुधार अगर करवा लिए हैं तो आपको दोनों डॉक्यूमेंट साथ में ले जाने की आवश्यकता होगी। अगर वो मांगेंगे तो आपको अपना पिछला भी दिखा देना है, अगला भी दिखा देना, उसके साथ एक एफिडेविट भी पेश कर देना है, कोई भी समस्या नहीं होगी। तो मैंने क्या कहा, जितना फॉर्म भरते वक्त आपने क्या किया था, डॉक्यूमेंट को सबमिट किया था, उसकी सारी ओरिजिनल कॉपी आपको लेके जाना है। इसी के साथ 1-2 फाइल में फोटोकॉपी भी रख लीजिएगा। अगर वाटरमार्क वाला आता है तो वाटरमार्क वाला भी रख लीजिएगा। इसी के साथ अगर शिक्षा विभाग इस बार कोई नया अपडेट करता है, किसी और नई प्रक्रिया को अपनाता है, तो जैसे ही कोई अपडेट आएगी आशीष एकेडमी के चैनल पर आपको तुरंत बता दिया जाएगा। और आपने देखा होगा, चाहे टीआरई 2 रहा हो चाहे टीआरई 1, सबसे ज्यादा डीवी में अगर कोई बच्चे हम जुड़े हैं तो आशीष एकेडमी से ही जुड़े थे। आप वीडियो उठाकर देख लीजिएगा और उसके कमेंट सेक्शन पढ़ लीजिएगा कि हमने कहां तक साथ दिया था। अगर कोई टीआरई 2 और 1 का सिलेक्टेड अभ्यर्थी देखेगा तो वो जरूर कमेंट करके बताने का प्रयास करेगा कि किस प्रकार से आप लोग परेशान थे और किस प्रकार से हमने आपको कहा था कि इसमें कुछ भी नहीं परेशानी है, और वहां पर आ गए आप तो कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। और मैं 2-4 चीजें, हाँ, अदर स्टेट के स्टूडेंट्स का कुछ डाउट था कि सर हमें क्या ले जाना है, क्या हमें कास्ट सर्टिफिकेट ले जाना है, निवास प्रमाण पत्र ले जाना है? बिल्कुल नहीं, आप खाली अपनी मार्कशीट के साथ जाइए, ना कोई निवास प्रमाण पत्र। जब आपको कोई आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है तो आपसे किसी भी प्रकार का सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाएगा इस टाइप का कि कास्ट सर्टिफिकेट दीजिए, निवास सर्टिफिकेट दीजिए, ये सब आपका नहीं लगेगा। आपकी मार्कशीट्स वगैरह लगेगी, ये सब आपको लेके जाना है जो आपने फॉर्म भरते वक्त सबमिट किया था वहां पर, वो सारी चीजें। इसी के बाद एडमिट कार्ड जिनका खो गया वो कोई कॉपी ले लें, एफआईआर रजिस्टर करा दी नहीं उसकी कॉपी ले लेंगे, एक एफिडेविट बनवा लेंगे, उनका काम भी जहां तक मुझे लगता है कि हो ही जाएगा। तो अदर स्टेट की चीजें क्लियर हो गई। इसके बाद कुमारी वाली जो गलती है उसके लिए आपको एफिडेविट बनवाना ही पड़ेगा, उसमें कोई डाउट नहीं, जितनी भी लड़कियां हैं वो बनवा कर जाएंगी, उनको कोई दिक्कत आने की बात नहीं होगी। सीटेट जनवरी की एक बात मैं बता दूं, इनका 25 फरवरी लास्ट डेट थी बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से कि 25 फरवरी से पहले आपकी मार्कशीट आ जानी चाहिए। 15 फरवरी को सीटेट का रिजल्ट जारी कर दिया गया था, इसलिए आप सभी लोग को निश्चिंत रहना है, आपका वहां पर पूरे तरीके से आप एलिजिबल है, इसमें कोई भी परेशानी का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा, ये जान के चलिए। जो चीजें लिखी पड़ी हैं उसके बाद भी सवाल उठाना तो समझ में नहीं आता, आप परेशान मत होइए, एकदम निश्चित तौर पे आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है ना। चलिए, अब मैंने बता दिया आपको सारी चीजें। मार्कशीट सर्टिफिकेट में से एक चीज ले जानी है, कोई भी दिक्कत अगर आपको आती है तो आप अभी भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे जुड़ सकते हैं, कमेंट करिएगा, मैं आप दिखा सकता हूँ। ये देखिए आपके सारे कमेंट्स लगभग डायरी में नोट करके यहाँ पर लाया था कि कौन कौन अभ्यर्थी का ज्यादा सीरियस मुद्दा है, तो मैंने सारी चीजें यहाँ पर क्लियर कर दी। आधार वाला मैटर क्लियर हो गया, अगर टाइटल लाइन चेंज है वहां पर कर देना, और डॉक्यूमेंट जो फॉर्म में भरते टाइम दिए गए थे वो सभी की आपको ओरिजिनल लेके जाना है, नाम, माता के नाम, पिता के नाम, एड्रेस, कोई भी गलती है एफिडेविट उसमें भी चल जाएगा। किसी भी मार्कशीट में कोई गलती है, किसी भी सर्टिफिकेट में कोई गलती है वो भी चल जाएगा। मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों में से कोई एक ले जाना है, आपको दोनों ले जाना चाहते हैं दोनों ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जिसके पास नहीं है वो ले जाएं। प्रोविजनल भी मान्य होगा, ये मानकर चलिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह में अगर नाम वगैरह की गलती है तो वो भी आपका एफिडेविट से वहां पर सुधार हो जाएगा। अदर स्टेट कैंडिडेट्स को सिर्फ अपने मार्कशीट वगैरह ले जानी है, इसके सिवा कुछ भी उनको नहीं ले जाना है। याद रखिएगा, मतलब आधार कार्ड, पैन कार्ड ये सब तो ले ही जाना है, इसका ये मतलब नहीं कि आप सिर्फ निवास हो गया, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, इस तरीके के जिससे आरक्षण के लाभ मिलते हैं उसको नहीं लेके जाना है आपको, ठीक है ना। एडमिट कार्ड जिनका खो गया उनके लिए भी बता दिया गया है। एफिडेविट कहाँ से बनवाएं, एफिडेविट अपने नियरेस्ट कोर्ट से बनवाएं। बहुत सारे अभ्यर्थी का सवाल था कि सर अगर हम बिहार से नहीं है तो क्या बिहार के बाहर का बनवाएं? बिल्कुल, आप अपने घर के पास जहां भी हो, आप बिहार निवासी भी हैं, अगर आप कहीं और रहते हैं
वहां से आप एफिडेविट बनवा सकते हैं। ऐसा थोड़ी ना कि आप जब डीवी में जाएंगे तो बिहार में जाके आप अपना एफिडेविट बनवाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं। आप जहां पे हैं उसी के नियरेस्ट कोर्ट जाइए, वहां पर 100-200 रुपए लगेगा, आपका बन जाएगा। याद रखिएगा इस चीज को। सीटेट जनवरी क्या है मैंने बताया, 25 फरवरी लास्ट डेट थी, 15 फरवरी को सीटेट का रिजल्ट आ गया था। याद रखिएगा इस चीज को। और सीटेट की मार्कशीट और सर्टिफिकेट कहाँ मिलेगा, ओरिजिनल, इस चीज के लिए बहुत डाउटफुल रखते हैं सब लोग। तो सीटेट की मार्कशीट और सर्टिफिकेट जो है वो मात्र एक जगह उपलब्ध है, डीजी लॉकर पर, वही आपकी ओरिजिनल है, वही आपकी फोटोकॉपी है। ध्यान रखिएगा, वही एक आती है, उसी को आपको निकाल कर ले जाना है। सीटेट मार्कशीट भी वहीं पर है, सीटेट सर्टिफिकेट भी उसी में आपको डाउनलोड करने को मिल जाएगा। डीवी कब तक होगा मैंने बताया 30 नवंबर तक, अभी तक कोई अपडेट नहीं है उससे पहले होने की, इसके बाद ही होगी। तब तक के लिए आप सभी लोग क्या कर सकते हैं, अपनी सारी तैयारियों को कंप्लीट कर सकते हैं। टीआरई 2 और टीआरई 1 की अपेक्षा टीआरई 3 वालों को बहुत मौका मिल रहा है डीवी कराने के लिए। अन्यथा आप इस तरह हुआ था कि रातों रात नोटिफिकेशन आई थी, अगले दिन सुबह से डीवी स्टार्ट हो गया था। तो आप सभी लोग भाग्यशाली हैं, या बिहार शिक्षा विभाग आप सभी लोग के ऊपर रहम खा रहा है जो आराम से डीवी करा रहा है। सब लोग निश्चिंत रहिए। इसी के साथ टीआरई 4 के लिए अगर आप सभी को किसी को भी जुड़ना है, वो पेड क्विज से जुड़ सकते हैं। 119 रुपए में आज से ही पेड क्विज स्टार्ट कर दी गई है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आपको कांटेक्ट करना है, आपको वहां पर सारे प्रोसेस समझा दिए जाएंगे। 119 रुपए में डेली 50 क्वेश्चन, जब तक एग्जाम नहीं हो जाता तब तक, ठीक है ना। ये सारी चीजें हो गई। और जिस तरह आप लोग अपना प्यार इसने हर वीडियो पे दिखाते हैं, पूरी आशा और उम्मीद है कि आप इस पर भी दिखाएंगे। और ये इस उम्मीद के साथ इस वीडियो को मैं ऐड कर रहा हूं कि आपकी लगभग सारी प्रॉब्लम यहाँ पर सॉल्व हो गई हैं। अगर नहीं हो पाई हैं तो आपको क्या करना है, फिर से कमेंट करना है, मैं आपके लिए फिर से एक वीडियो ले आऊंगा जिसमें आपकी उस प्रॉब्लम की समस्या का समाधान हो जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।